गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम कैश फ्लो की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार करते हैं। ठीक है, चलो बैलेंस शीट देखें। तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट दे रखी है, स्टॉक डेटर कैसे बैलेंस दे रखा है। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर्स, क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास डेप्रीसिएशन चार्ज दे रखा है फिक्स एसेट्स का। ठीक है, इसके बाद ओल्ड मशीन थी जिसकी 2 लाख रुपए कॉस्ट थी, रिटर्न ऑन वैल्यू 80,000 थी, हमने बेच दी उसे 65,000 में। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,78,000 था। ऑन 1 अप्रैल 2011 कंपनी रिडीम डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो 1 लाख का डिवेंचर इन्होंने रिडीम कर दिया है। कंपनी हैड इश्यूड फुली पेड बोनस शेयर्स ऑफ 2 लाख बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक बार इसको समझ लें अच्छी तरह से। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो के लिए हमारे को स्टेटमेंट को हम 3 पार्टों में बांटेंगे। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये 3 पार्ट में हमारी कैश फ्लो बट जाएगी। ठीक है, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐड करेंगे हम ठीक है जी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये तो मेन बॉडी हो गई। इसके बाद हमारे वर्किंग नोट बनेंगे, जिसमें एक वर्किंग नोट हम बना लेते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का। इस वर्किंग नोट से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद एक आपका फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बन जाएगा। एक आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद
अब एक एक करके हम अकाउंट्स को प्लेस करते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लें। ओपनिंग है इसका 20,50,000 एंड क्लोजिंग है इसका 18,75,000। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग है 145 एंड क्लोजिंग है आपका 165। ठीक है, चलिए अब डेप्रीशिएशन देखिए, जो चार्ज किया है वो है 2,05,000 और जो मशीनरी बेची है वो 65,000 में बेची है। लॉस ऑन सेल हो गया हमारा 15,000। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हमारा है 178, तो बाय प्रोविजन मेड आ जाएगा 178। ठीक है जी, 178 प्लस 145 माइनस 165, यह आया 158। ये टैक्स पेड आया। ठीक है जी, ये आ गया हमारा टैक्स पेड। चलिए इस तरफ अब हमें इसका बैलेंस करें। इस तरफ का टोटल आ रहा है 21,60,000, 21,60,000, दैट कम्स टू 1,10,000। ये हमारी फिक्स एसेट्स परचेज होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब इन दोनों के जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो हम अपने मेन उस पर लिख लेते हैं। जैसे कि सेल ऑफ मशीनरी हमारी 65,000 है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हमारी 1,10,000। यहाँ लॉस ऑन सेल है हमारा 15,000, डेप्रीशिएशन है हमारा 2,05,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,78,000। ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं कंपनी ने 2 लाख के तो बोनस शेयर इशू किए हैं और 2 लाख कंपनी ने, चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हो गया हमारा 1,05,000। जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो 2 लाख पे लगेगा। अब कितने परसेंट? 7% से, क्योंकि आपने 1 अप्रैल में ही उन्हें
डिवेंचर को रिडीम किया था, तो डिवेंचर इंटरेस्ट ये आपका 14,000 आ गया। इसके बाद अब हम रिडेम्पशन की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। डिवेंचर रिडीम हुए हमारे 1,00,000 के। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने 5,000 का दिया। ठीक है जी। अब नंबर 2 करते हैं। टोटल इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, यह 4,00,000। इसमें से आउट ऑफ विच बोनस कितना है, 2,00,000। तो ये बचेगा हमारा 2,00,000 जो हमने फ्रेश इशू किए हैं। अब तीसरी हम बात करेंगे, बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व हमने 1,50,000 दिए, एंड फ्रॉम P&L टोटल हमें 2,00,000 का बोनस देना है, तो 50,000 हमने P&L से लिए। ठीक है जी। चलिए, तो 50,000 हम बोनस दे देंगे। डन। यहाँ पर आ जाएगा इशू ऑफ शेयर, कितना, 2,00,000। चलिए, अब इसका ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ठीक है जी। 5,30,000 क्लोजिंग। ठीक है जी। इसका टोटल कर लें, ये कितना हो गया, 15,000 प्लस 2,05,000 प्लस 1,78,000 प्लस 14,000 प्लस 50,000 प्लस 5,30,000 माइनस 4,50,000। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है हमारा 542। चलिए, बैलेंस शीट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे 10,000 से कम हो रहे हैं। ये हमारे यहाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा 5,52,000। ठीक है जी। ये हमारा है 5,52,000। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है जी।
ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। चलिए अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम अपनी कैश फ्लो को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,52,000 ऐड करिए इसमें करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, लेस करिए करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। ठीक है जी। चलिए स्टॉक हमारा 185 से बढ़ गया है। ठीक है जी। इसके बाद डेटर हमारे 165 से बढ़ गए हैं। कैश एंड कैश बैंक बैलेंस ये हमारा यहाँ पर आएगा 125, तो ये हो जाएगा 180। इसका मतलब है जो नेट चेंज आएगा वो 55,000 का है। ठीक है जी। क्रेडिटर हमारे 65 से बढ़ गए हैं। ये आ रहा है हमारा 552 प्लस 65,000 अच्छा डेटर में कितना इंक्रीज हुआ है? ओह डेटर में 255 का इंक्रीज हुआ है, 255 का। तो ये आ जाएंगे हमारे प्लस माइनस करके 1,77,000। ठीक है जी। इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स पेड 1,58,000, तो ये हमारा आएगा 19,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसका आएगा 45,000 नेगेटिव। ये होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और ये रिडेम्पशन है, ये रिडेम्पशन है, ये इशू है 81,000। ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। तो इनका नेट चेंज देख लीजिए, दैट कम्स टू 55,000। इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज टैलीड। ठीक है, समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।